चाहने से ज़मीन भी बिक देता हूँ, क्योंकि किसी का तो नुकसान करके क्या ना पैदा है। जीना तो 2 दिन का है, मरना है। हम सब गए से संसार में, और ये जितना रुपया धन दौलत कमा के काम होगा नहीं। हेलो एंड वेलकम टू डीएमके न्यूज़। आज हम आए हैं यूपी के सीबी विलेज में, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है यहाँ का सीबी नाला। और आपको हम ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ये यहाँ के रेसिडेंट का फार्म हाउस है, लेकिन ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। और इसके डिस्ट्रॉय होने का वजह ये है कि ऊपर में एक और नाला है, डेबरा नाला, और फिर उसके ऊपर एक अर्थ कटिंग चल रहा था, जिसके वजह से वो डेबरा नाला पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। और उसके ब्लॉक होने के चलते वहाँ से पूरा जो मिट्टी रह जाता है, उसने आके इस घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और आप इस घर का हालत को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है। यहाँ के रेसिडेंट जो थे उन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ से कुछ नहीं बचा पाए, और सिंस ये एक फार्म हाउस था, यहाँ पे बहुत सारे कमोडिटीज़ रखे हुए थे उन्होंने, ताकि वो लोग अच्छे से यहाँ पे काम कर सके। लेकिन इस जो लैंडस्लाइड है उसके चलते वो कुछ नहीं बचा पाए। पूछ ही नहीं सकेगा, क्योंकि 150 ये आईएमसी पूरा वो वस्तुओं नालिंद दे, ये चूल्हा जकी क्या क्या वगैरह वगैरह पूरा। ये इस तरह में डिबरा नाला है जो आप लोग दिखाई दे रहा है, छोटा सा नाला था। और यहाँ में एक बाहर कतर है, उसका ज़मीन में कत रहा हूँ। तो उस तरह में भी छोटा सा एक नाला है, और ठंडा दिन को पानी आता नहीं था। लेकिन ये हम लोग का नदी है, शिव नदी है। और ये जहाँ में हम खड़ा है, मेरा यहाँ यूपिया का PISR का घर ज़मीन है। तो उस ज़मीन करते समय ठंडा दिन में मट्टी नहीं था, मैंने सोचा मट्टी इधर रख देता हूँ। तो वहाँ से फ्लड आके इनका घर ले गया, सब ये जो जितना प्लांटेशन किया वो ले गया, ज़मीन को पूरा एरोड हो गया, जितना फ्लड कंट्रोल किया था वो भी ले गया। तो इसीलिए मैं यहाँ का जितना मेरा तिगदो का ये नदी का जो कैचमेंट एरिया डाउन दी स्ट्रीम को सभी को मेरा तरफ से निवेदन करता हूँ कि मेरा यहाँ से और कहीं कुछ इंसिडेंट होने का लायक भी हो सकता है। इसीलिए आने वाला दिनों में कुछ भी होने का चांसेस है, तो मेरा PI को जानकारी दे दीजिएगा। मेरा मशीन यहाँ रहेंगे कुछ महीना तक, जहाँ भी प्रॉब्लम होता है हम सेवा करने में रेडी है। तो सर ये अर्थ कटिंग जो है ना आपकी है, और ये क्या बोलते हैं मानसून सीजन है ना, उसके बाद आपको तो पता होता है कि जब बारिश आते हैं तो ये सब जो अर्थ कटिंग वाला जो रह जाता है वो लोग ऐसे इंसिडेंट्स करा देते। तो उसके लिए आपने क्या इससे पहले कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिया? इसीलिए उसका बारे में मैंने इस प्रकार से प्रिकॉशन लिया था। नाला चौथा था, तो मैंने सोचा कि इस नाला से इतना पानी नहीं आना चाहिए, सोचा था। इसका बारे में मैं सबको, मेरा जितना भी यहाँ का कैपिटल या जो भी डिस्ट्रिक्ट से, सारा अरुणाचल से, सारा ज्वेलर से, सारा जो लैंड ओनर से मेरा तरफ से एक निवेदन रहेगा, जो भी चौथा को ठंडा दिन में पानी नहीं है मत सोचिए। ये ऐसे हो जाता है, मेरा साथ इंसिडेंस हुआ, किसी और का ना हो, इसीलिए प्रिकॉशन एडवांस ले लीजिए। यहाँ मेरा लकीली हुआ कि मेरा PI का साथ हुआ, दूसरा का साथ हुआ, तो मेरा सुबह बहुत मेरा घर भी जला दिया होगा, मार भी दिया होगा, पूरा ज़मीन खत्म। नहीं, तो आपने किस तरह का प्रिकॉशंस लिया था इसको रोकने के लिए? प्रिकॉशन इस प्रकार से लिया था कि इस प्रकार से नाला पानी नहीं आता था। तो मैंने सोचा, फर्स्ट टाइम आया तो मैंने सोचा ये पानी नहीं ले जा पाएंगे। तो अभी भी आप लोग जाके कैमरामैन लोग देख सकते हैं कि वहाँ अभी भी फ्लड हो रहा है, तो वहाँ पे पूरा पानी आ रहा था। तो हमको नर्वस हो गया, रात भर इधर रहा। उस दिन 3-4 दिन पहले भी मेरा PISR हम दोनों ने भी यहाँ का प्रोटेक्शन भी करके देखा। मशीन कम से कम हमने 5-6 दिन से मशीन बंद है, तो मैं भी प्रिकॉशन लिया। तो सोचा उनके लिए मशीन रख के इसका सारा चीज़ को मैं प्रोटेक्टेड में रेडी रहूँ, और जितना डाउन द स्ट्रीम को पुलिस में नहीं जाके हम लोग एक दूसरे को मैच्योर वे में कहीं भी प्रॉब्लम को हम लोग एराडिकेट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जाके एक दूसरे को सेवा करने मिले, और मेरा जैसे लोग गलती ना करें। मेरी गलती हुआ, और प्रिकॉशन मैंने इजी तक किया, नेचर को कभी इजी तक नहीं करना चाहिए। और मेरा वजह से इतना लोग का नुकसान हुआ, और डाउन द स्ट्रीम को मेरा जितना भी तक दो यूपी कैचमेंट एरिया को मैं निवेदन करता हूँ, मेरा खातिर एक बार मुझे भी मौका दे आप लोग का सेवा करने का। गलती हुआ और दोबारा आइंदा में उसको और नहीं काटेंगे। सर आपने ये भी बताया कि जो आप यहाँ का ये जो घर है पीछे में ये डिस्ट्रॉय हो गया, और इनका जो टी का प्लांटेशन है वो भी बहुत डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप उसको कैसे कॉम्पेंसेट करने वाले हैं? इसके लिए मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, मेरा तरफ से एक निवेदन रहेगा कि मैच्योर वे में हम लोग एक दूसरे को डिस्कस किया जाएंगे। इसका बारे में अभी हम लोग इतना फ्लड समय में कुछ नहीं कर पाएंगे। नेचुरली ऊपर से भी आ रहा है, कहीं से भी, मेरा वजह से भी बहुत डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। इसके लिए हम लोग चाहता है कि उसके लिए हम लोग मैच्योर वे में हम लोग एक दूसरे को ठंडा होने देकर उस समय में एसेस किया जाएगा। तो मेरा तरफ से जो सब बनता है, मैं दूसरा जैसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, मैं रेडी हूँ उनके लिए। मेरा पास जो बनता है ज़रूर मेरा लिए। अभी देखिए अरुणाचल में एक से बढ़कर एक अपना रिलेटिव्स है, उसको दुख करा के मेरा फायदा होगा नहीं।
और जो भी अगर नुकसान होता है मैं भरपाई करने का, अगर 100% नहीं हो पाएगा, जितना हो रहा मेरा पास होता है, मैं चाहने से ज़मीन भी बिक देता हूँ, क्योंकि किसी का तो नुकसान करके क्या ना पैदा है। जीना तो 2 दिन का है, मरना है, हम सब गए से संसार में, और ये जितना रुपया धन दौलत कमा के कुछ काम होगा नहीं। इसलिए रात दिन बारिश में पी आई, मुझे पता है जितना बारिश हो रहा है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए जितना भी नुकसान हुआ है दाउन डिस्ट्रिक्ट में काल को भी होता है, लेट मी नो प्लीज़। और मेरा पी आई रहेंगे तो मैं कभी कभी बिजी रहता हूँ, कहीं चला जाता हूँ, पी आई अच्छा से जानता है। इसलिए दाउन डिस्ट्रिक्ट को बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग में सतर्क रहिए, और मशीन यहाँ रहेंगे, कुछ भी अनिजी होता है मेरा मशीन वहाँ ही मूवमेंट करके चला जाएंगे। जी थैंक यू। हाँ, सबसे पहले DMK न्यूज़ को मैं थैंक यू बोलना चाहता है। इस बारिश सीजन में यहाँ आके हमको इस दुर्घटना में कवरेज कर रहा है। तो मेरा नाम थाना कोची तरह है, और मैं SDO ऑफिस दोईमुख में PI करता हूँ, और DC ऑफिस में भी है, मैं ड्यूल चार्ज में हूँ। तो रिसेंटली ये दुर्घटना, ये नदी जो शिवी नाला है, और जिस जगह से ड्राई होके आ रहा है ये एक देवरा नाला है। तो फ्यूचर में हम लोग यहीं जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा स्लाइड नहीं हुआ है। नेचुरल चीज़ को उस दिन ये मेरा तंग बापू सार ने वो ईल तोप को काट करके वहाँ से नीचे फेंक दिया। वहाँ से अभी बारिश गिरते गिरते मतलब बीज के स्लाइड हो करके मेरा ये घर को पूरा रातों रात उड़ा दिया। आपका सर टोटल मिला के जो एक घर हुआ है उसका जो प्लांटेशन हाँ। बताया, तो मतलब टोटल मिला के कितना आपका लॉस हुआ? मैं उस अभी रात का 4:30 बजे मॉर्निंग में इसको स्लाइड हो करके उसको घर उड़ा के ले गया। ये सारा की सारा पूरा प्लांटेशन था। ये पूरा खेती में इसी तरफ का हम रोया करता है। तो हम लोग जहाँ भी डेवलप करता है उसका बाद पेड़ पौधे हटा के फिर नया पेड़ पौधे हम लोग लगाता है। तो इस तरफ का अभी हुआ है, मुझे देख करके बहुत अफसोस। तो इन्होंने अपना भी खुद बापू साहब ने खुद यहाँ बैठता है, खाता पीता है और देखता भी है। ये मैंने 2001 में घर बनाया, तो मैं एक हमारा फैमिली का लिए फार्म हाउस बनाया है। करीबन अभी लगभग इसका अंदाज हम अभी यहाँ कख नहीं पाएगा। तो उन्होंने भी जो थोड़ा पहले बोला है, मेरा कारण से अभी ये PI साहब का घर डैमेज हो गया, उसको हम लोग कुछ ना कुछ एक लोकेलिटी में बैठ के तो नेगोशिएट करके हम लोग एक कॉम्पेंसेट करने के लिए, वो भी आप सुबह से मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं थ्रू आपको गवर्नमेंट थ्रू के मैंने एप्लीकेशन भी दर्ज करके रखा है। तो मेरा SDO मैडम भी मुझे जानकारी दे के गया है। तो लोकल वे में नेगोशिएट कीजिए, जो भी हो ग्रास रूट को कहीं भी हो। अभी ऊपर साइड में बहुत मिट्टी कटिंग कर रहा है, कल को बापू से हो करके अभी वो देवरा हिल में ऊपर में भी कटिंग हो रहा है। तो वहाँ से यहाँ से मिल करके ड्राई होके जाएगा, लेकिन नीचे में कितना बस्ती वाला लोग है, वहाँ भी कल को इसी तरफ घटना ना हो। इसलिए मेरा तरफ से एक यहाँ का सीनियर सिटीजन हिसाब से तो मैं एक गवर्नमेंट का सर्विस हिसाब से भी सबको हम अपील करता है, आप लोग सब लोग अलर्ट रखिए। तो अभी ने कुछ भी हो सकता है। ये एक्चुअली अभी वो ये सीजन ही नहीं था। अगस्त और सितंबर में हम लोग का सबसे हर साल को ये भी हुए मतलब लैंडस्लाइड होता है, लेकिन ये कभी नहीं होने वाला है। लेकिन इन लोग का ये कटिंग करने का वजन से ये हुआ है। लेकिन मैं अभी इतना तक कहूँगा, ये कब तक ये अभी वहाँ भी बंद करके रखा है, तब भी तोड़ करके फिर ख़त्म हो गया। तो बेसिकली अभी मेरा घर का तरफ से बात करेगा, इतना मटेरियल है, सारा पिकनिक खाएगा, डेक्सी है, गैस है, वो जो लकड़ी कटने वाला सोइंग मशीन भी है, और सोलर का घर में अंदर में पूरा लगाया हुआ है, और जितना किराए उरा चेयर वार टेबल वोबल पूरा घर में था। मेरा अपना कपड़ा बिदिंग को भी पूरा ले गया, एक भी नहीं टुकड़ा नहीं। इसलिए उसी चीज़ को मैं बस्ती का ये अभी हमारा तिगदो में ही है, ये बापू सार भी, तो हम भी यूपिया में तिगदो और यूपिया तो एक ही बस्ती है। कल हम लोग बैठ करके इसका डिसीजन हम लोग किया जाएगा। और मेरा ये ग्राम चेयरपर्सन गोलो निकिया साहब भी आया हुआ है, तो कल वो हम लोग डिसीजन करेगा। तो यहाँ इतना पेड़ पौधे रोया हुआ सब उड़ गया, जैसे ऊपर में देखा हुआ उससे ज़्यादा इसी जगह में था। और ये जहाँ हम लोग खड़ा हो रहा है, ये देखो मकोई लगा हुआ था, धान भी उतर चुका था। आज धान लगाया हुआ 4 दिन हो गया।
तो ये भी उड़ गया। अभी बिल्कुल इसमें कोई दिखने का लायक ही नहीं, जैसे आदमी का मरा हुआ बॉडी का माफिक इसमें पड़ा रह गया। इसलिए मैं तो अभी सुबह 4 बजे का घटना है, मैं अभी आया हूँ 1 बजे में। देख मुझे यहाँ ग्राउंड में आना नहीं चाहिए, देख करके मुझे पूरा कन्फ्यूज हो रहा है। तो इतना करके मेरा तरफ से, और मैं सबको अपील भी है, इस समय में ये सीवी नाला ऊपर में या देवरा में कोई भी अर्थ कटिंग इस तरफ का अगर करे तो उसको हम लोग कल परसों हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव का हिसाब से हम लोग सर्वे करेगा, ये सारा के सारा ये नोटिस दिया जाएगा। क्योंकि इस तरह वो करके बहुत नीचे में बहुत बस्ती है, कल को फिर एक हर कटिंग कटना है, वहाँ से फिर यहाँ से पूरा जाने से नीचे का बस्ती ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ये डाउन है, ये ऊंचा लेवल है। तो इसे लेते हुए मेरा जो कहना था, ये इस घर का मालिक है मैं, इतना कह करके मेरा जो न्यूज़ को बताना तो इतना ही। थैंक यू सर। अभी हमने देखा कि आपका ये वहाँ से ऊपर से जो अर्थ कटिंग की वजह से यहाँ में जो पानी आता है ना, और जो मिट्टी आता है, उससे हमने देखा कि आपका ये पिक्सटाई भी पूरा भर गया मिट्टी से, तो उसके बारे में दैमुख न्यूज़ चैनल को थैंक यू, मतलब ऐसे समय में भी आप लोग एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि हम लोग मीडिया का जरिए पता चलता है कि कहाँ में क्या क्या हादसा हुआ है ना, तो ये भी एक जरिया का विषय है। तो इसलिए ऊपर में जो बेहतर रहा है वो लोग ये सीज़न में तो आर्ट कटिंग नहीं करना चाहिए, तो उसका हम आज विक्टिम बना है। मेरा गहरी घर को पूरा उड़ा दिया, और यहाँ तक आगे तक पूरा आप देख सकते हैं पानी पूरा, मतलब अनटाइमली वो लोग आर्ट कटिंग करके वहाँ से वो आर्ट कटिंग का वजह से ये हो गया, अभी फ्लैश फ्लड जैसे निकल गया। और हम तो कंसर्न डिपार्टमेंट को भी बोलेगा, ये सब को आप लोग थोड़ा देखिए कब काटना है कब नहीं काटना है मिट्टी को भी ना। और रहा बात यहाँ में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आप लोग भी है, तो ऊपर में देख लो, और पोस्ट भी गिरने वाला है, और इधर भी पोस्ट लोग, बाकी पोस्ट लोग भी पूरा तिल तो के बैठा हुआ है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा जानकारी मतलब ये समय में देखना है। और ये देखो बम्बू भी पूरा करंट को छूने जा रहा है ना, और गाय साय लोग भी बाद में आदमी से आदमी भी मर सकता है। तो इसलिए जितना भी डिपार्टमेंट है, ये मानसून समय में आप लोग थोड़ा ये होना है, सब एक्टिव रहना है, PHE वाला भी, ये इलेक्ट्रिकल वाला भी, और जितना भी हमारा नया DC साहब को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि सबको थोड़ा ये अच्छा से ये समय में देख देना है। थैंक यू। ये भी बता दीजिए ना, बिकॉज दूसरों ने भी हमें बताया कि पहले ऐसा नहीं होता था फ्लैश फ्लड्स वगैरह ना, तो अब बताइए कि पहले से सिचुएशन जो कैसा चेंज हो गई इस अर्थ कटिंग वगैरह की वजह से। पहले इतना हीट तो नहीं था पानी जो, फिर भी अभी क्या हो गया कि बहुत सारा आदमी कहाँ से आ गया, और विदाउट कंसर्न और मट्टी ले लिया बोल के पर्टिकुलर एक प्लॉट को ले लेता है, और सामने वाला को पूरा खुशी मर्जी पोखलेन पूरा आके दुनिया भर का पोखलेन मिट्टी काटने की वजह से ये सब आज निकल रहा है ना। तो इसीलिए हमारा जो यूपिया का जो आदमी है उसको भी हम लोग बोलेगा, यहाँ का पब्लिक लीडर लोग को भी बोलेगा, मिट्टी उट्टी बेचना है तो बेचिए, क्योंकि हर किसी का प्रॉब्लम होता है, तो वो बेचना है बेचे, हम लोग उसको नहीं बोलेगा कि मत बेचो बोल के, लेकिन आप लोग उसको भी बोलना है कि कौन सा सीजन को काटना है मिट्टी को। ऐसे अनटाइमली काट देगा, बारिश का समय अभी तो 2-3 महीना बारिश कंटिन्यू जाएगा ही है, तो वो समय में और झमेला हो सकता है। इसीलिए हम पब्लिक को भी बोल रहे हैं कि आप लोग कोई भी जगह में रहने से मिट्टी को काटने का एक समय को देखिए, कब काटना है और कब नहीं काटना है, वही है। तो अभी आपने सुना, यहाँ इस फार्म हाउस के जो ओनर है उन्होंने हमसे अपनी ग्रीवेंसेस शेयर की है, और जो अर्थ कटिंग करवा रहे थे उन्होंने भी बोला कि वो पूरी तरह से इस डिस्ट्रक्शन को कॉम्पेंसेट करने के तैयार है। दिस इज श्रीमता नवम विद कैमरा पर्सन नवम जोसेफ, DMK न्यूज़।